श्रीलंका के कोलंबो शहर में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें करणी पीठाधीश्वर शरणानंद महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और श्रीलंका से संस्कृत मंत्री विद्युत विक्रमायन के समेत हरियाणा और श्रीलंका के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत पर ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्रीलंका में 5वां महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका में काफी समानता है। श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की आज से आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हरियाणा गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ साथ में तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पहुंचे हैं। और हमारे साथ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, आज से आधिकारिक शुरुआत हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले, आपके प्रवचन थे, गुरु जी शरणानंद जी ने भी अपने प्रवचन दिए। किस तरह से देख रहे हैं और ये आगे कार्यक्रम कैसे चलने वाला है? वास्तव में एक अच्छी शुरुआत, एक अद्भुत शुरुआत यहाँ हुई। और वैसे हम बता दें कि जहाँ तक श्रीलंका में इस महोत्सव की बात है तो कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां भी चल रही थी और कल के दिन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ गीता श्लोक उच्चारण के कंपटीशन, कुछ पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे भी कुछ कार्यक्रम हुए। और आज मंच का कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ उसमें जो श्रीलंका के कल्चरल मिनिस्टर विदुर विक्रम नायके, उन्होंने इस बात को खुले मन से कहा कि मैं कुरुक्षेत्र जा कर के गीता महोत्सव में इतना प्रभावित हुआ कि वहीं से मेरे मन में आया कि श्रीलंका में भी ऐसा उत्सव होना चाहिए, श्रीलंका में भी गीता का प्रचार होना चाहिए। और आज उन्होंने जो खुले मन से बात कही कि हमें कुछ सिमिलरिटीज ढूंढनी है जिससे आपसी सद्भाव बढ़े। और भगवत गीता सद्भाव का ग्रंथ है, भगवत गीता सेतु बनाने का ग्रंथ है। भगवान राम जब आए थे लंका तो तब राम सेतु यहाँ बना था भारत और लंका को जोड़ने के लिए। अब हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से भगवत गीता एक ऐसी सेतु का काम करेगी जो एक सद्भावना का सेतु होगा और जो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने में सहायक होगा। और आज के उद्बोधन में जिस ढंग से पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज का संदेश और भारत के यहाँ श्रीलंका में जो हाई कमिश्नर हैं संतोष झा, उनका संदेश हुआ और भी अनेक प्रेरणाएं आज के उत्सव में मिली। कुल मिला के आज का उत्सव, आज का प्रारंभ, आज की शुरुआत एक बहुत प्रेरणाप्रद रही यहाँ श्रीलंका की दृष्टि से। हम अधिकारियों से भी बात कर रहे थे जो श्रीलंका पहुंचे हैं हरियाणा से, वो उनका जो जिक्र कर रहे थे कि श्रीलंका में उत्साह देखने को मिल रहा है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक सवाल ये भी है कि करणी पीठाधीश्वर की तरफ से एक बात कही गई, कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, सार सबका एक ही है। आप भी कहते रहे हैं कि विश्व एक परिवार है। गीता को अगर देखें तो गीता के नजर से देखो, हमें लगता है कि जहाँ तक बात सार की है तो भगवत गीता सब ग्रंथों का सार है। और आज हमने एक बात कही भी कि गीता एक अच्छे इंसान की प्रेरणा है जो जहाँ भी है। यदि हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम बने, क्रिश्चियन अच्छा क्रिश्चियन बने और ऐसे हर कोई अपनी अपनी जगह अपनी अच्छाई को प्रकट करे, इंसान बनकर रहे, तो निश्चित है वहाँ शांति होगी, वहाँ सद्भाव होगा और सुंदर स्वस्थ विश्व का निर्माण होगा। कल्चर को लेकर बात हुई, जो सांस्कृतिक मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उन्होंने संस्कृति को लेकर बात करने के, एक देश से दूसरे देश को लेकर उन्होंने जिक्र किया। कैसे देख रहे हैं? हाँ, वैसे भी हम देखें भारत और श्रीलंका के संबंध तो कहीं ना कहीं रामायण काल से चलते ही आए हैं। रामायण, यहाँ रावण की नगरी कही गई लंका, लेकिन तब भी विभीषण यहाँ थे और विभीषण के रूप में राम का नाम यहाँ था, राम का प्रभाव यहाँ था। और तब एक जो संबंध बना, आज पुनः जिस ढंग से यहाँ भगवत गीता का भाव बना है तो उस नाते से भी। और एक और भी बात हम मानते हैं कि भगवान बुद्ध जो अपनी अवतार परंपरा में 10 अवतारों में माने जाते हैं, यहाँ बुद्धिज्म का प्रभाव भी है और बुद्ध भी भारत की ही देन है
जो इस रूप में यहाँ लंका में सांस्कृतिक संबंधों की दृढ़ता के रूप में एक प्रेरणा बने हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका साफ तौर से कहना है कि संस्कृति को लेकर श्रीलंका और भारत में समानताएं हैं और आज से एक बड़ा आगाज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का हुआ है और ये लगातार आगे उत्साह के साथ में चलता रहेगा। श्रीलंका के कोलंबो से देवेंद्र कौशिक। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए श्रीलंका सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका की संस्कृति में काफी समानता है। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी पिछले 2 महीने से लगातार चल रही थी और आज उस तैयारी का आगाज भी हो गया है। आधिकारिक तौर पर अब शुभारंभ हुआ है और मैं पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जहां इसकी शुरुआत विधिवत हुई है, आप हॉल में देख सकते हैं। यहाँ ये बड़ा हॉल, यहाँ इसका शुभारंभ हुआ है गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ साथ में काशनी पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद के अलावा श्रीलंका के संस्कृति मंत्री और भारत से और हरियाणा से कई अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं कि डेलीगेशन, एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है। लगातार ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चलता रहेगा। हमारे साथ में 48 कोष के मेंबर हैं, आप चेयरमैन हैं मदन मोहन छाबड़ा जी, उनसे बात कर लेते हैं। आप भी पहुंचे हैं, श्रीलंका कोलंबो में हैं, बेहतरीन शानदार शुरुआत महोत्सव की हुई है, कैसे देख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसे सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय अगर हम कहें तो वो ये विदेश में आने से एक उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और पिछले 5 स्थानों पर हमने पिछले दिनों के अंदर इस उत्सव को मनाया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मॉरिशस, लंदन, उसके बाद कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया में गए और अब हम श्रीलंका में हैं। और आपके सामने इस उत्सव के अंदर आप देखिए किस तरीके से इस उत्सव में लोगों का पार्टिसिपेशन है और कितने अच्छे ढंग से सारे श्रीलंका के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरीके का एक गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर होता है, एक मिनी क्राफ्ट मेला यहाँ पर लगाया गया, फूड स्टॉल्स लगाए गए, उसी तरीके से एक सेमिनार अभी हुआ जिसके बारे में पूज्य महाराज जी ने अभी बताया। ये सेमिनार बड़ा ही अद्भुत था। इसे हमारे डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी ने इसको सारे संचालन किया, इसका बड़ा सुंदर संचालन था डॉक्टर साहब का। बिल्कुल, देखिए शानदार आगाज हुआ है। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा हैं हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, मंच संचालन आप कर रहे थे, तमाम चीजें आपके हाथ में थी मंच से, किस तरह का दिखाई दिया? क्योंकि संस्कृति की जब बात होती है तो भौगोलिक दृष्टि से अलग हो सकता है भारत और श्रीलंका, लेकिन संस्कृति संस्कार करीब करीब एक जैसे हैं। संस्कृति संस्कार भी एक जैसे हैं और कई चीजें जो हमारे वहाँ अधूरी रह जाती हैं पूरी श्रीलंका में आके होती हैं। जैसे रामायण में अगर श्रीलंका ना हो तो रामायण पूरी ही ना हो। इसलिए आज जितना उत्साह, जितना उमंग, जितना उल्लास यहाँ श्रीलंका की जनता में देखने को मिला है इस इंटरनेशनल गीता महोत्सव के माध्यम से, वो देखते ही बनता है। और हम लोग तो यहाँ पिछले 3 दिन से हैं, हम देख रहे हैं कि लोग कितनी तैयारियों में जुटे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो परफॉर्मर्स हैं। आप लाइटिंग भी देखो, पूरा इन्होंने जिस ढंग से सजाया है इसको, निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव भारत और श्रीलंका के संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा और भारतीय सभ्यता को श्रीलंका के लोग जानते ही हैं और अधिक जानने में मदद करेगा। क्योंकि श्रीलंका यदि आप देखें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। राम सेतु ने तो इसे जोड़ा ही था, हनुमान जी ने उड़ान भर के ही जोड़ा था। आज भी वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। मैं अशोक वाटिका में गया, मैंने रावण केव्स को देखा, रावण फॉल्स को देखा, रावण के महल जो एक जहाँ पर रॉक है जहाँ पर उसका महल होता था उसको देखा। तो सब चीज़ें हमें जोड़ती हैं उनसे। और यहाँ के लोगों से भी आप बात करो तो उनको रामायण महाभारत बहुत अच्छे से जानते हैं। नाम थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे कार्तिकेय को वो लोग खा से बोलते हैं, काली माँ इनके लिए खाली माँ हो सकती है, बट है काली। तो भाषा का फर्क हो सकता है लेकिन समानताएं सब में दिखाई देती हैं। आप चूंकि डेलीगेशन जब पहुंचा था तो लगातार आप देख रहे हैं हर जगह श्रीलंका की कई धार्मिक स्थलों पर पहुंचे थे, आज एक नई शुरुआत हुई है, कैसे कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है जी। जब से हम महाराज जी के साथ जहाँ पर आज श्रीलंका पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा जो हमने कुरुक्षेत्र हरियाणा में देखने को मिला था वही प्रोग्राम, उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ भी हो रहा है। लगता है आपको जिस तरह से जिक्र आ रहा है कि समानता भारत और श्रीलंका में काफी हद तक समानता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा समानता है, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा। थोड़ी भाषा का फर्क है, अभी जहाँ
कै को का बोल दिया, कुछ सै को ऐसा बोलते हैं वो। भाषा का फर्क है, समानता काफी है। आप कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? बहुत अच्छा कार्यक्रम देख रहे हैं। बिल्कुल भारत और श्रीलंका में समानता देख रहे हैं। इतना बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने बनाया, ये सज्जा साज सज्जा और ये गीता महोत्सव को मनाया है। इसके लिए हम श्रीलंका की सरकार के आभारी हैं और हमें लगता है कि इससे जो है भारत और श्रीलंका और नज़दीक सांसारिक संस्कारों की दृष्टि से और नज़दीक होंगे और नजदीक पहुंचेगी संस्कारों की दृष्टि से। ज्ञानानंद महाराज जी कहते हैं कि गीता पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। पूज्य महाराज जी का जो घर घर गीता, जन जन तक गीता पहुंचाने का जो संदेश है वो यहाँ साकार होता दिखाई दे रहा है। और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बस हम एक ही शब्द कहेंगे, हम एक बने, हम नेक बने, मैं नहीं हम जियो गीता के संग। बहुत शानदार आगाज आज हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का और ये लगातार चूंकि अभी आगे और चलना है और ऐसे में तमाम जो वक्ता थे उनकी तरफ से भी जो कहा गया श्रीलंका और भारत के जो संस्कार है, संस्कृति है, उसमें काफी हद तक समानता है। भौगोलिक दृष्टि से हो सकता है अलग हो, लेकिन रामायण से के साथ साथ में गीता का भी कहीं ना कहीं, इसमें गीता में भी कई जगह धार्मिक स्थलों का अंश मिलता है। श्रीलंका के कोलंबो शहर से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।